हेलो किड्स, आज आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले आपने चैप्टर में देखना है कि व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन और पेयर। तो आपको पता ही है क्या होता है। पेयर मीन्स एक पेयर जिसके अंदर आपके पास दो होंगी। क्या चीज़ दो होगा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी कि पावर वन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो व्हाट इज़ वेरिएबल एक्चुअली? तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारी वो वैल्यूज़ होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो इक्वेशन है वो वेरी करती है। वेरी यानी कि डिफर करती है, जो हमारा बनता है वेरिएबल। जो आपने इक्वेशन देखा होगा एक्स वाई यू टी, अलग अलग इक्वेशन। हालांकि आपने इक्वेशन में ज़्यादातर अभी तक एक्स और वाई ही देखा होगा, ठीक है। सो एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स इन द सेंस कि ये एक्स और वाई की वैल्यू, अगर आप एक्स की वैल्यू को ऑल्टर करोगे, वाई की वैल्यू को ऑल्टर करोगे तो आपकी लीनियर इक्वेशन की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 1 करोगे तो वाई की वैल्यू कुछ और आएगी। तो ये क्या है? जो चेंजेबल होते हैं, जो आप इनको कोई भी वैल्यू इनमें पुट करोगे तो दूसरी वैल्यू दूसरी उसी तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं वेरिएबल जो चेंजेबल होते हैं। और एक होता है हमारी लीनियर इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट, जो कि चेंज नहीं होता, नॉन चेंजेबल। ओके, चलो। तो जैसे अगर आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। सो इसके अंदर जो ये आपका x और y है, दीज आर वेरिएबल। माइनस 5 इज कांस्टेंट, क्योंकि आप अगर आप इसमें x और y की वैल्यू अलग अलग लिखोगे तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो 5 है, 5 तो चेंज नहीं होगा। वी कैन नॉट चेंज इट इन एनी सर्कमस्टेंस। पूरी वैल्यू अगर आपको 0 लगानी है तो इन दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है, पर इसकी नहीं। तो इट इज कांस्टेंट। एक्स एंड वाई आर वेरिएबल एंड 2 एंड 3 ये क्या चीज़ है? दे आर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कौन कौन से इसके अंदर? यानी कि जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की अगर हम बात करें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि जो एक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है, यानी कि 2, माइनस में है तो माइनस में, प्लस में है तो प्लस में। साइंस इग्नोर नहीं करनी, ये प्लस है तो प्लस। और कोफिशिएंट ऑफ वाई प्लस 3, ठीक है। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपने इसके अंदर पेयर आपको दे रखा है, यानी कि आपको पता ही है इसके अंदर आपने ग्राफ वगैरह बनाना है। इस चैप्टर के अंदर ग्राफ में प्लॉटिंग कैसे करते हैं आपको पता है। आप इसके अंदर x की वैल्यू पुट करोगे, उससे y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू निकालोगे और उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे। आई गेस ग्राफ में प्लॉट करना आपको सबको आता है। आपको अब इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 के अंदर आपको इक्वेशन बनाना सीखना है। आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपने ये सीखना है कि कैसे हमने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास बुक्स आई होप सबके पास है। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बताया 7 years ago। आपको पता है लीनियर पेयर आपको इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी कि आपको दो वेरिएबल तो लेने हैं। अब क्या क्या लेना है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लेना है। जैसे आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 years ago यानी कि 7 साल पहले, माइनस 7, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि इसमें ओल्ड एज की बात कर रखी है, इसके अंदर एज की बात कर रखी है। यानी कि अगर आप इसके अंदर अगर फैक्टर लोगे तो क्या क्या चीज़ वेरिएबल लोगे? एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स, और एक एज लोगे उसकी डॉटर का y ईयर्स। ओके, अब आपको इक्वेशन जैसे जैसे क्वेश्चन में बोली जाए आपको वैसे वैसे सॉल्व करनी है। जैसे अगर इसके अंदर आपको ये बोला हुआ है, अब आपको पता है x और y ईयर्स आपने रखे हैं, इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलाना है। तो आपके क्वेश्चन दे रखा है 7 years ago। 7 years ago आफ्ताब क्या होगा? x माइनस 7, जो आज की एज है उससे 7 साल पहले कितनी एज होगी? अगर आप 15 साल के हो तो 15 में से 7 साल पहले आप कितने साल के होगे? 15 माइनस 7 करोगे। और इसकी डॉटर भी कितनी होगी? y माइनस 7। अब इसके बीच में रिलेशनशिप कैसे दिखा हुआ है? 7 years ago आई वॉज यानी कि आफ्ताब की एज 7 साल पहले, ये वॉज 7 times यानी कि 7 मल्टीप्लाई, किससे 7 मल्टीप्लाई करें? एज ओल्ड एज यू वर देन यानी कि जब तुम 7 साल पहले जितनी एज की थी उसकी 7 times यानी 7 मल्टीप्लाई।
ये कौन था, x माइनस 7 इज इक्वल टू, यानी कि आफ्ताब 7 साल पहले 7 टाइम्स y माइनस 7 की एज का था। तो इस तरीके से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, 7y माइनस 49, x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42। इस तरीके से आपने एक इक्वेशन बना ली, एक इक्वेशन आ गई। आपने लीनियर इक्वेशन का पेयर की बात करी हमारे चैप्टर के अंदर, तो अब अपने दूसरी इक्वेशन भी बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपने कर लिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन पे जाना है। अब नेक्स्ट इक्वेशन आपको क्या बोला हुआ है उसने, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से प्रेजेंट एज आपकी क्या है, x। 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि x प्लस 3, अभी इक्वल नहीं लगाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, यानी कि x प्लस 3 और डॉटर कितनी होगी, y प्लस 3। इनके बीच में रिलेशन क्या है, आई शैल बी, मैं होऊंगा 3 टाइम्स, यानी कि 3 मल्टीप्लाई एज ओल्ड एज यू विल बी। आप कितने साल की होगी, 3 y प्लस 3, उससे 3 टाइम्स तुमसे बड़ा हो, इक्वल। शैल बी इज इक्वल टू के लिए आता है, और इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करनी है। x प्लस 3, 3 इंटू वाई प्लस 9, एक्स माइनस 3y, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये आपकी आ गई दूसरी इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, उसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, x और y की वैल्यू निकाल के। प्लॉटिंग आपको आती है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, और वो सारा आपको ही करना है। अब इस चैप्टर में अब आपको इक्वेशन बनानी ज़रूर आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो। पर आपको ये चीज़ देखना है कि आपने x किसको मानना है, y किसको मानना है, किस हिसाब से आपने किस वेरिएबल को मानना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जैसे अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल। अब यहाँ पे एक एप्पल की बात कर रहे हैं, और वो भी kg के अंदर, ठीक है। एंड 1 kg एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल की बात नहीं कर रहा, kg ऑफ एप्पल बोल रहा है। 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160। यानी आपको पता है कि यहाँ पे कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि कॉस्ट को हमने एक्स ले लिया। किसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एप्पल नहीं, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, क्योंकि यहाँ पे एप्पल्स भी kg में है और ग्रेप्स भी kg में है, क्योंकि ये दोनों एक ही, उससे हम कंपेयर करके प्लस कर सकते हैं, क्योंकि हम एक एप्पल को एक ग्रेप के साथ प्लस नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हैं 1 kg और 1 kg, अगर आपको 1 kg एप्पल रख दिया जाए और 1 kg ग्रेप्स रख दिया जाए तो उनका बैलेंस हो जाएगा, इसलिए हमेशा हम एक ही फैक्टर के साथ लेते हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी ₹y। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 kg एप्पल, अगर 1 kg एप्पल x का है तो 2 kg एप्पल क्या होगा, 2 इंटू एक्स, एंड यानी कि प्लस 1 kg ग्रेप, यानी कि 1 इंटू वाई, 1 kg ग्रेप तो y की है। वॉज फाउंड टू बी, कितने रुपीज़ का है, अब इनको बैलेंस कर सकते हैं, रुपीज़, क्योंकि ये भी रुपीज़ में ये भी रुपीज़ में, तो रुपीज़ प्लस करके तो रुपीज़ ही आएगा 160। आफ्टर अ मंथ, एक तो आपकी इक्वेशन बन गई, ये रुपीज़ आप हटा देना, उसके बाद ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस 2 kg ग्रेप्स, यानी 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 300 रुपीज़। ये आपकी आ गई दूसरी इक्वेशन, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब इसको आप जितना सॉल्व कर सकते हैं वो जिस कॉमन लेके कर सकते हो उतना करो, ताकि आपके लिए आसानी हो। जैसे इसके अंदर मेरा 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आया तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। 2x प्लस वाई, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके हो गया डिवाइड में। आई होप ये कंसेप्ट सबको आता है। ये आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन। ओके, तो अब आपको इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपकी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। अब जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर ही करना है, और जब आप लाइंस आपकी एक या दो पैरेलल बने, इंटरसेक्टिंग बने या कोइंसाइड बने, जैसे बने, आपको इक्वेशन के ऊपर उस लाइन के ऊपर उस इक्वेशन को मेंशन करना है। अगर आपको लगता है कि अगर हम ये इस तरीके से मेंशन करेंगे वो आपका होच पोच हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपने ये तभी करना है अगर आप क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन करते हैं तो, वरना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का कोई फायदा नहीं है। आपने इसको इक्वेशन 1 मेंशन किया, इसको इक्वेशन 2। जब आप ग्राफ बनाएंगे, मान लो ये लाइन बनी, ये लाइन बनी, ये आपकी इक्वेशन 1 है, तो कोने में आपने लिख देना है इक्वेशन 1, और लाइन हमेशा इस तरीके से लगाना है विद एरो, दैट इज दिस इज ऑन गोइंग लाइन।
और ये आपकी इक्वेशन 2। इस तरीके से आपने ज़रूर मेंशन करना है। विदाउट मेंशनिंग आपके लाइन के नंबर कट जाएंगे, क्योंकि वो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी इक्वेशन की लाइन है कौन सी। हर पॉइंट को जो आप प्लॉट करोगे उसके अंदर आपने एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स डालने हैं। आपने इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपको x 3.1 के 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपकी फेयर नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए। थैंक यू।